वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 जून 2023 और 26 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि साहित्य अकादमी के द्वारा युवा और बाल साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के अंदर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है और भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य के अंदर हुआ है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये करंट की क्लास मिलती है। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, यानी कि पीछे के क्वेश्चनों को हमने रिवाइज किया था। और आज हम सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम शनिवार के दिन जो करंट पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। कौन सा देश पहली बार इमर्जिंग एशिया कप चैंपियन बना? तो वो बना है भारत देश। फुटबॉल इतिहास में 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनेंगे हैं? तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से। हाल में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है? तो ये बन रहा है बिहार के अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 127वां स्थान है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। वर्ष 2022 और 23 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया है कोच्चि के अंदर। किस शहर ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है सूरत गुजरात के अंदर। देश का पहला मानव अंतरिक्ष अबॉर्ट मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस महिला को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन्स वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये रूबी सिन्हा को। किस राज्य ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की? तो ये किए हैं हिमाचल प्रदेश ने। और किस कवि को प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया एन गोपी को। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और कल संडे था, संडे के दिन जो वीकली क्लास मिली थी उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और जो उसका टेस्ट है वो आज, जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी ना, उसका जो टेस्ट है वो आज आपके आज ऐप के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। आज एग्जाम के अंदर इसके अंदर अपलोड कर दिया जाएगा पूरे साल के अंदर, पूरे साल वाली में। और सूचना सहायक वाली में अंदर भी आपको राजस्थान और इंडिया दोनों का वीकली है जो टेस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको मिलेगा RSSM भी कंप्यूटर जो संगणक भर्ती है ना, उसकी भी टेस्ट चल रही है। इसके अंदर भी आपको वीकली का जो है टेस्ट आपको इसमें अंदर मिल जाएगा। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको बढ़िया से बेस्ट आपकी तैयारी होती जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, साहित्य अकादमी ने इस साल के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार किन को प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी ने इस साल के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस साल के जो साहित्य अकादमी है वो युवा साहित्य पुरस्कार है वो तो दिया गया है अतुल कुमार रॉय को। और जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त है दोनों। तो ये शानदार पॉइंट है, अच्छी तरह से याद रखना। साहित्य अकादमी ने इस साल के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार किनको दिया? अतुल कुमार रॉय और सूर्यनाथ सिंह को ये पुरस्कार है दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब पूरी डिटेल देखो इसकी। साहित्य अकादमी ने इस साल के युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की। हिंदी के लिए युवा पुरस्कार, हिंदी के लिए जो युवा पुरस्कार है वो तो दिया है अतुल कुमार रॉय को। रॉय के उपन्यास हैं चांदपुर की चंदा को, ठीक है, इनका उपन्यास है चांदपुर की चंदा को हिंदी के लिए युवा पुरस्कार अतुल कुमार रॉय को दिया गया। जबकि बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक है कौतुक ऐप को दिया गया है, ठीक है। सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक है
कौतुक ऐप, ठीक है, इनको ये बाल साहित्य के अंदर इनको पुरस्कार दिया गया। दोनों को ताम्रपत्र व 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज को भी पुरस्कृत किया गया है। तो ये ध्यान रखना। हिंदी के अंदर किसको दिया गया? अतुल कुमार रॉय की उपन्यास है चांदपुर की चंदा को। बाल साहित्य के अंदर सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक है कौतुक ऐप को। और अंग्रेजी के अंदर सुधा मूर्ति की पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों चीज आप अच्छी तरह से याद कर लेना, अच्छी तरह से इसको। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के अंदर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो वो किया है अमित शाह ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। जिसने बलिदान दिया है अपने देश के लिए, तो उनका एक बलिदान स्तंभ का बनाया गया है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। यह स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है, जो उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। उन बहादुर शहीदों को एक श्रद्धांजलि के रूप में ये कार्य करेगा। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी है एक माइक्रोकॉन टेक्नोलॉजी, इसने भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी? तो अमेरिकी चिप निर्माता एक दिग्गज कंपनी है, कौन सी? माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इसने भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी? तो ये करेगी गुजरात राज्य के अंदर। किस राज्य में करेगी? गुजरात राज्य के अंदर सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। देखो, भारतीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए $2.7 बिलियन का निवेश करने की अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी की योजना को अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। तो आपको पता है पिछले 2-4 दिनों से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की जो है यात्रा पर थे। अब वो अमेरिका की यात्रा उनको समाप्त कर दिया। वो वर्तमान के अंदर 2 दिवसीय यात्रा है, मिस्र की यात्रा वो कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी। तो ये बड़ा ही पॉइंट आपको लिए याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस लिमिटेड को मोस्ट प्रीफेर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 और 24 पुरस्कार मिला है? किस लिमिटेड को मोस्ट प्रीफेर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 और 24 का पुरस्कार मिला? और ये मिला है एनटीपीसी लिमिटेड को। किसको मिला है? एनटीपीसी लिमिटेड को। किसको मिला? एनटीपीसी लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है। देखो, एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एक कंपनी है, ध्यान रखना। एनटीपीसी है ना लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी एक बिजली उत्पादक कंपनी है। इसकी टीम है एक, ध्यान रखना, मार्क्समैन, ठीक है, मार्क्समैन, ठीक है, इसकी टीम है। इसके द्वारा मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 और 24 पुरस्कार मिला है। और वर्तमान के अंदर एनटीपीसी के सीईओ कौन है? सीईओ और ईडी है, ध्यान रखना, शीतल कुमार। कौन है? एनटीपीसी के वर्तमान में सीईओ और ईडी है शीतल कुमार। और इसको क्या है, एक भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी। इसकी टीम है एक मार्क्समैन। इनके द्वारा क्या है, मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस 2023-24 पुरस्कार इसको दिए गए। किसको? एनटीपीसी को। अगला क्वेश्चन, किस देश की राजधानी वियन्ना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर माना गया है? अब आपको पता होना चाहिए, जो विद्यार्थी जीके पढ़ता है, विश्व का भूगोल पढ़ता है, उसको पता होना चाहिए कि ये वियन्ना है वो किसकी राजधानी है। तो किस देश की राजधानी वियन्ना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर माना गया है? तो आज कुछ 10 सेकंड का मैं आपके लिए टाइम देता हूं, जल्दी से मुझे बताओ कि वियन्ना किसकी राजधानी है। 10 सेकंड का टाइम है आपके लिए। तो ध्यान रखना, किस देश की राजधानी है वियन्ना? तो यह है ऑस्ट्रिया की, ठीक है, किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियन्ना। और इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर इसको माना गया है। किसको? वियन्ना को। देखो, मुख्य तथ्य, इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी
इंडेक्स 2023 के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर माना गया है। एक रिपोर्ट आई है, कौन सी है? ये है इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को सबसे इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर माना गया। रहने के मामले में सबसे खराब शहरों में सर्वप्रथम सीरिया की राजधानी दमिश्क का नाम आता है। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा शहर है जहाँ रहने, यानी कि अपनी सुंदर जो चीजें इमारतें देखेंगे, सुंदर जो है प्राकृतिक सौंदर्य चीजें देखने के लिए रहने योग्य शहर माना गया वो तो है वियना। लेकिन खराब जो शहर माना गया ना वो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ठीक है, दमिश्क है, इसको है वो सबसे खराब शहर प्रदर्शनों की सूची में डाला गया है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है? किस राज्य के अंदर भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है तेलंगाना राज्य के अंदर। कहां पर हुआ है? तेलंगाना राज्य के अंदर भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल में स्थित मेदा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं है भी ये फैक्ट्री किसके लिए बनाई गई है, क्या काम करेगी। अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन इतना ही आएगा कि भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है, ध्यान रखना, तेलंगाना राज्य में। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि याद रखना रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली गांव के पास मेदा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। किसने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी अपने को ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम की दृष्टि से देखें, मेन चीजें आपको बस इसमें याद रखनी है। लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो ने किस संगठन के साथ भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सिस्टम बनाने के लिए एक साझेदारी की है? अब ये पॉइंट आपको नोट करना है। एक तो इसमें दो कंपनियां हैं, लार्सन एंड टुब्रो, ये दो कंपनियां होगी। एक है, तीसरी है किस संगठन, तो इन्होंने ध्यान रखना है डीआरडीओ। डीआरडीओ के साथ मिलकर तीनों ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सिस्टम बनाने के लिए समझौता किया है। किसने? एक तो लार्सन, एक है टुब्रो और एक है डीआरडीओ। इन तीनों ने किया है किसके लिए? भारतीय नौसेना के पनडुब्बियों के लिए समझौता किया है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डीआरडीओ। देखो, लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L@T रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल AIP सिस्टम बनाने के लिए एक साझेदारी की है। ईंधन सेल आधारित ऊर्जा मॉड्यूल EM वाले इन मॉड्यूल का उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन का उत्पादन करना। यानी कि ये पनडुब्बियों के लिए एक सिस्टम इन्होंने समझौता किया है ताकि इनसे क्या है, बढ़िया बिजली उत्पादित की जाए और इनका हाइड्रोजन का उत्पादन भी किया जा सके। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, एग्जाम के अंदर मेरे हिसाब से पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों ने एक नई रक्षा पहल इंडस एक्स, ठीक है, किन दो देशों ने एक नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत और अमेरिका ने। अभी आपको पता है, मैंने आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत और अमेरिका की यात्रा पर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये एक नई रक्षा पहल लॉन्च किया है, इंडस एक्स लॉन्च किया है। तो किसने? भारत और अमेरिका ने। अब इसका ये मतलब क्या होता है? इंडस एक्स का मतलब ये होता है कि दोनों देशों के बीच में क्या है, एक रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक रक्षा पहल है, ये इंडस एक्स है। तो उन्होंने ये दोनों देशों के बीच में ये लॉन्च किया है। बढ़िया दोस्ती है दोनों देशों के बीच में। वर्तमान में अभी पता है आपको, दो देशों की यात्रा पर है। अमेरिका की यात्रा समाप्त करने के बाद में अब वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा मिस्र की यात्रा पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो मुख्य तथ्य इसके, अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 21 जून 2023 को यूएसए और इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत यूएसए रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स लॉन्च किया है। अब इंडस एक्स का पूरा नाम पूछे आपसे तो ये है भारत यूएसए रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इंडस एक्स लॉन्च किया।
यह पहल दोनों देशों के रक्षा उद्योग की सहयोग को सशक्त बनाना है। तो दोनों देशों के बीच में यह लॉन्च किया गया है। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे। लगभग 10,500 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बड़े शानदार तरीके से पीडीएफ वगैरह है। और कोई भी विद्यार्थी पीडीएफ हमारी लेना चाहे, कोई भी विद्यार्थी चाहे 6 मंथ की, चाहे आपको पूरे साल की चाहिए, उसके लिए आपको 8239355343, ठीक है, 555343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप कोई भी पीडीएफ लेना चाहे तो 50 रुपए के अंदर आपको पूरे साल और जून तक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर मंथली पीडीएफ आप लेना चाहे तो 10 रुपये आप फोन पे करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रिंट निकाल सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो कोई सूचना, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन देखो। हाल ही में अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनेगी? तो वो बनेगी नुसरत चौधरी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, आंद्रे अजोल, गोविंद राजुलू चिंताला, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बहुत से विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि पीछे यस्टरडे डोज हमारे जीके के भी 5 क्वेश्चन आप स्टार्ट करो, तो आपके लिए कल से वो मुहिम है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। बहुत से विद्यार्थी कई दिनों से डिमांड कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी टाइम की वह शॉर्टेज आ रही है मुझे, तो टाइम पूरा मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए आपको कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल से आपको क्या है वो पीछे के जो 5 क्वेश्चन है वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़िया तरीके से वो भी आपको साथ साथ में तैयार होते जाएंगे। तो ये आपकी आज की क्लास थी बढ़िया तरीके से। मिलते हैं आपको शाम को हमारी 5 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।